तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की वर्तमान का लास्ट और अंतिम भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अब मेरे नहीं तुम्हारे होश गुम होंगे नागराज, और तुम्हारे होश गुम होते ही मैं तुमको बंदी बनाकर डी बॉस के पास तुम्हारे मेटल स्नैक्स की बैटरियाँ ख़त्म हो चुकी है रोबो। अब तुम्हारी बैटरी खत्म होने का वक्त है। रोबो की बैटरी कभी खत्म नहीं होती। रोबो की दूसरी आंख लेज़र आई। अब तू डी बॉस के सामने जिंदा तो जाएगा, लेकिन अपंग बनकर। इसकी लेजर रे धातु की चमकीली परतों से टकराकर अलग अलग दिशाओं में जा रही है, और उनमें से कुछ वापस पलटकर मेरी तरफ आ रही है। बचना बहुत मुश्किल है। समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। ये रहा रोबो को नया हेलमेट। चमकीली सतह ने लेजर रे को परिवर्तित करके हेलमेट के अंदर ही घुमाना शुरू कर दिया, और इतनी ऊर्जा को सह पाना रोबो के मशीन अंगों के लिए भी मुश्किल था। तुम्हारा खेल खत्म हुआ रोबो। रोबो का खेल खत्म हुआ होगा, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है नागराज। मिस किलर पूरी टीम है यहाँ पर। अब तुम मुझे कैसे रोकोगी? कौन सा वार करोगी? मैं तुम्हारी सारी चालों से वाकिफ हूँ। रोबो दुश्मन की पीठ पर वार नहीं करता, लेकिन मिस किलर ऐसा ही करती है। ये दोनों समय खराब कर रहे हैं। नागराज इनकी पकड़ में कभी नहीं आएगा, लेकिन इस लड़ाई में मुझको ज़रूर फायदा हो रहा है। मुझे नागराज की शक्तियों पर गौर करने का समय मिल रहा है। अब मैं नागराज को जिंदा पकड़ने की योजना बना सकता हूँ। रोबो फेल हो गया, लेकिन मिस किलर फेल नहीं हुई है। अब इन कचरे के डिब्बों को हटाकर बेहोश नागराज को बाहर निकाल लेना है और डी बॉस के पास ले जाना है। मैं भी साथ चलूँगा, क्योंकि उनसे मुझे भी मिलना है। नागराज तुम यहाँ कारों के नीचे से सुरंग बनाकर बाहर निकलना मेरे सरपों के लिए मामूली सा काम है मिस किलर। अब मुझे डी बॉस के पास कौन लेकर जाएगा? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है नागराज, मैं खुद यहाँ पर आ गया हूँ। ध्रुव नहीं, ध्रुव का नाम तो जुपिटर सर्कस के साथ ही जलकर खाक हो गया, पर तुम इसको मैं अपनी बात कैसे समझाऊं और कैसे ध्यान लगाऊं? पाताल साधना में जाने के लिए माफ़ करना दोस्त, लेकिन मुझे तुमको बंधक बनाना ही होगा। ओह, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसने पक्षियों को बुला लिया है। रुक जाओ ध्रुव, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। ऐसा तुम सोचते हो नागराज। इसके दोस्त तो हर जगह पर हैं। सामान आ गया। यस डी बॉस, उसे लेकर मेरे पास पहुंचो 5 मिनट के अंदर। ध्रुव कार वॉश गैरेज में जा रहा है, पर मैं उसका पीछा। ओह ध्रुव के गुंडे, ये सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। ध्रुव को अपनी योजना बनाने के लिए भी यही चाहिए था, समय। और वहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हम सही रास्ते पर जा रहे हैं ना सर? हाँ, रोबो और मिस किलर को इसी एरिया में देखा गया है। दोनों ध्रुव के खास कमांडर है। जहाँ वे होंगे वहाँ पर ध्रुव भी होगा। कार वॉश में। ध्रुव सुनो, आत्मसमर्पण कर दो, सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। मौत से इतना डर गए कि मौत के एजेंट को दोस्त कह बैठे। तुम अकेले हो और हथियार के नाम पर तुम्हारे पास प्रेशर पाइप है ना? मैं तुमसे डरता हूँ और न ही पानी के प्रेशर से। डरो नागराज डरो, क्योंकि इस पाइप में पानी नहीं है। क्विक सेटिंग बुलेट प्रूफ हार्ड प्लास्टिक का घोल है। मदद अभी भी दूर थी सर, हमको हेलीकॉप्टर से आना चाहिए था। शाबाश ध्रुव, तूने अपने गार्जियन की गुरु दक्षिणा आज चुका दी है। अब मैं मंत्र पढ़ पढ़ कर नागराज की गर्दन रेतूंगा, और जैसे जैसे इसकी गर्दन कटती जाएगी मेरी शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। ओम ही छठ चंड मुंड काली कपाली। ओह, यह क्या हो रहा है? मेरी जान खतरे में है, और यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है। मुझे ध्रुव को उसके असली रूप में लाना होगा। अतीत में जाकर उसका वर्तमान बदलना पड़ेगा, और यह कहने के लिए पाताल ध्यान लगाने का यही एकमात्र अवसर है। इसकी गर्दन कट क्यों नहीं रही है? नागराज की इच्छाधारी शक्तियाँ इसके सिर और गर्दन की रक्षा करती है। ये कटेगी जरूर, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा। समय चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन इसकी गर्दन जरूर कटनी चाहिए। ओम ह्रीं चंड मुंड सन्नासिनी। नागराज अदृश्य दर्द को, असहाय दर्द को नज़रअंदाज करके पाताल ध्यान लगा रहा था, और उसका ध्यान रूप अतीत में जाकर अपने ही रूप से संपर्क बना रहा था। सन 1983 में। ये क्या 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 लगता है कि तू आज फिर बहाना बनाकर मंकी स्टाइल सीखने से बचना चाहता है? तू पिछली बार की पिटाई को भूल गया है? एक बार तेरी याददाश्त को रिफ्रेश करना पड़ेगा इस हंटर से। हैं बाबा? हाँ, तुम चेंगी बॉस का पता जानते हो? अरे ऐसे मत देख, तू मुझे सम्मोहित कर देगा, फिर मैं तुझे जवाब कैसे दूंगा?
अपनी शक्तियों को संभालना तू कब सीखेगा नागराज? चेंगी बॉस कहाँ मिलेगा बाबा? चेंगी बॉस? अरे उसको इस धंधे में आए जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुए हैं। उसने तुझे कोई ऑफर दिया है क्या? उसका पता बता बाबा। चाइना टाउन का सिनसिना नाइट क्लब में मैं चला, लेकिन तू उसके पास जाएगा नहीं। अगर उसको तुझसे कुछ काम है तो उसको बोलो कि वह 2 महीने बाद नीलामी में आए, उससे पहले बड़ा। नागराज को क्या हो गया है नागमणि? आज उसने पहली बार तुम्हारी हुक्म टाली है। इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आई? पता नहीं, अब तो मुझे कभी कभी इसमें अच्छाई के कीटाणु भी नजर आने लगे हैं। आज वह पहली बार इस हवेली से बाहर गया है। भगवान जाने क्या होगा, क्योंकि अभी तो इसको अपनी शक्तियों का प्रयोग भी ठीक से करना नहीं आता। चाइना टाउन का सिनसिना क्लब, जश्न मनाओ, आज जश्न की रात है। अब चेंगी को कोई रोक नहीं सकता। चेंगी के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, गुरु की शक्ति। अब चेंगी दुनिया का सबसे बड़ा माफिया और डॉन बनेगा। गेट पर क्लब में जाने का टिकट लिया है? नागराज हर जगह एक ही टिकट देता है। ये ले। ऐसा कौन सा टिकट? ये तो सांप है, बचाओ। देखो जाकर कि गेट पर कौन चिल्ला रहा है। गेट पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो भी चीख पुकार मचेगी अंदर ही मचेगी। इसके बदन पर तो सांप सांप रेंग रहा है बॉस। कौन है? भाग जा। ये बच्चों की जगह नहीं है। समझ गया। भाई, हमने सर्कस बंद कर दिया है। तू अपनी कला का नमूना किसी और सर्कस में जाकर दिखा। ध्रुव, मुझे दे दो। अब समझा, तुझे जुपिटर वालों ने भेजा है। उनके आदमी खुद मौत के मुंह में जाने से डरते हैं, इसलिए उन्होंने तुझे भेज दिया है। लेकिन मेरे आदमी भी जुपिटर वालों से बचकर सुरक्षित यहाँ पर आ चुके हैं। माउंटेंग बैंग बैंग ट्विन स्टार, आओ और इसकी हड्डियाँ तोड़कर इसको एक ब्रीफकेस में पैक करके जुपिटर सर्कस में भेज दो। अरे ये तो मेमना है, इसकी नर्म गर्दन मरोड़ने में बड़ा मजा आएगा। अपनी किस्मत को सराह बच्चे, तू दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के हाथों से मरने जा रहा है। ये तो बैंग बैंग, भून डालो इसको, छलनी बना दो इसके बदन को। ये तो इसे देखकर ही बेहोश हो गया। इससे पहले कि ट्विस्टर भी पिट जाए मुझे ही कुछ करना होगा। पर मैं भी क्या कर सकता हूँ? गुरुजी मदद करो। 2006 वर्तमान में इसकी गर्दन कट रही है, थोड़ी थोड़ी कट रही है। इसकी बलि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मुझे शक्तियाँ मिलनी भी शुरू हो गई है। मुझे संधि शक्ति का प्रयोग करके देखना होगा कि बलि प्रक्रिया से मुझे फायदा हो भी रहा है या नहीं। संधि शक्ति का बादल आबादी पर फैलने लगा था। रुक क्यों गए इंस्पेक्टर? सामने देखिए सर, एक रहस्यमय धुंध उस भरी बस को ढकती जा रही है। इस गर्म मौसम में धुंध कहाँ से आ गई और ये बस को ही क्यों ढक रही है? अरे ये बस तो इंसान और मशीन को एक मिला जुला खूंखार रूप बन गई है और अब ये बादल हमारी तरफ आ रहा है। भागिए सर, मुझे पूरा विश्वास है कि इसका संबंध भी ध्रुव से ही है। चलो जवानों, हम पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। आईजी राजन की यात्रा लंबी होती जा रही थी और नागराज की जिंदगी छोटी। अरे ये क्या हुआ गुरु तंत्रा? कुछ नहीं, नागराज मेरी चाल मुझ पर ही आजमा रहा है। अभी अभी मुझे 1983 से चेंगी की पुकार सुनाई दी है और नागराज का बाल रूप ध्रुव को बचाकर उसका अतीत फिर से पुरानी स्थिति पर लाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नागराज की पूर्ण बलि जल्दी से जल्दी देनी होगी और तब तक उसके बाल रूप को ध्रुव का अतीत बदलने से भी रोकना होगा। 1983 अतीत में ध्रुव को दे दो, वरना क्या? वरना आह, ध्रुव को ले आओ जल्दी। गुरु ने तो कहा था कि मेरी मदद करता रहेगा। अब मुसीबत के वक्त कहाँ मर गया? ध्रुव को ले लो नागराज। हाँ। ये कैसा जानवर है? सिर आदमी का, पंजे शेर के और शरीर हाथी और गेंडे का। ऐसा जानवर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे ये तो स्वयं गुरुजी अद्भुत रूप से मेरी सुरक्षा के लिए आ गए। जय हो गुरुजी, जय हो। मुझे इस काल में भी संधि शक्ति का प्रयोग करके खुद आना पड़ा, क्योंकि इस नाजुक घड़ी में मुझे सिर्फ अपने आप पर भरोसा है कि नागराज को ध्रुव का अतीत पलटने में रोक पाऊंगा। मैं पशु भंडारी हूँ नागराज। हर पशु की खासियत मेरे अंदर है और मेरा दिमाग इंसान का है। तू तो क्या, इस दुनिया का कोई भी प्राणी मुझसे जीत नहीं सकता। इसलिए ध्रुव को यहाँ से ले जाने का ख्वाब देखना छोड़ दे और अपनी जान के साथ वापस लौट जा। नागराज को अभी अपनी शक्तियों का न तो पूरा ज्ञान था और न ही उसका उन पर पूर्ण नियंत्रण था। इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ उसकी मदद कर रही थी, उसका भविष्य उसके साथ था। मुझे ध्रुव को पकड़ने का एक रास्ता समझ में आ गया है। इस बार हवा में
उछले ध्रुव को पशु भंडारी भी लपक नहीं पाया। डरो मत दोस्त, ये तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं तुमको बचाने आया हूँ। तुम तो कमाल की चीज़ हो, पर तुम मुझे बचा क्यों रहे हो? मैं तो यहाँ पर सुरक्षित हूँ। बाहर जाऊँगा तो ये वे लोग मुझे मार डालेंगे जिन्होंने जुपिटर सर्कस पर हमला करके सबको मार दिया है। कोई नहीं मरा है ध्रुव, तुम्हारे माँ बाप और सभी जुपिटर सर्कस वाले सुरक्षित हैं। चैंगी तुमसे झूठ बोल रहा है, वह तुमको अपना गुलाम बनाना चाहता है। अरे नागराज ध्रुव को लेकर बाहर भाग रहा है, मुझे ध्रुव को वापस लाना ही होगा, इसका पीछा करना होगा। सन 2006 वर्तमान तंत्रा की संधि शक्ति का दायरा बढ़ता ही जा रहा था और नए नए प्राणी पैदा हो रहे हैं। तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है। धुंध पूरे आसमान पर छा गई है। हमको जल्दी से जल्दी धुआं तक पहुंचना ही होगा। प्रभु की सृष्टि शैतान के हाथों में जा रही थी और इस तबाही को रोक सकते थे सिर्फ 2 बच्चे, और वह भी अतीत में। नागराज पशु भंडारी हमारे पीछे लगा है। लगने दो, वह सिर्फ ज़मीन पर दौड़ सकता है, इसलिए हम ज़मीन पर नहीं चलेंगे। चिप्पी तुम तो कमाल हो नागराज, मज़ा आ गया। लेकिन नागराज अभी थोड़ा कच्चा था और सर पर रस्सी बनाने वाले उसके सांप भी कच्चे थे। लेकिन अनुभव के कच्चे नाग अपना निशाना चूक गए। हम गिर रहे हैं नागराज, डरो मत ध्रुव, मैं दूसरी नाग रस्सी छोड़ता हूँ। अब हम नहीं बचेंगे ध्रुव, बचेंगे नागराज। पापा ने मुझे एक ट्रिक सिखाई है, मेरे पैर पकड़ लो। कलाबाजी में माहिर ध्रुव ने आखिरकार उस तार को पकड़ ही लिया। और तुम भी कुछ कम नहीं हो ध्रुव, लेकिन हम दोनों पशु भंडारी से कम है नागराज। मैं इससे निपट लूँगा, चिंता मत करो। कुछ और करना पड़ेगा। मैं तुम दोनों को मारना नहीं चाहता, वरना ये काम मेरे लिए चुटकियाँ बजाने जैसा है। तुम फूंकने और सांप फेंकने के अलावा और भी कुछ कर पाते हो नागराज? पता नहीं, लेकिन ये दोनों काम भी तो मैं बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। और अब कुछ और क्या करूँ? कुछ भी करो, क्योंकि बगैर इसको पार किए हुए हम घर नहीं जा सकते। इसको अगर हम भी अपनी इतनी तेज़ी से टक्कर मारकर नीचे गिरा सके तो हम कर सकते हैं नागराज। कैसे? सुनो, तुम दोनों छुप कर नहीं बच सकते हो। वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे सिर्फ ध्रुव वापस चाहिए। अगर मुझे ध्रुव जिंदा न मिला तो तुम दोनों को मार कर। ये क्या? सांप रस्सी से बंधे हुए इतने सारे बैल एक साथ दौड़ते हुए मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? इसलिए इन्हें मैंने बुलाया था और मैंने बांधा था ताकि टक्कर जोरदार हो। कुछ ज़्यादा ही जोरदार टक्कर थी। अरे मेरे मम्मी पापा आ गए, साथ में जुपिटर सर्कस के सारे चाचा भी हैं। तो फिर मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं चलता हूँ ध्रुव। 1 मिनट नागराज, हम फिर कब मिलेंगे पता नहीं, लेकिन हम मिलेंगे ज़रूर। अब मैं जल्दी से मम्मी के पास। इतनी जल्दी भी क्या है बच्चे, पहले ज़रा 15-20 साल मेरे साथ रहे तो। चैंगी बॉस, ये काम ज़रा मुश्किल होगा चैंगी, क्योंकि अगले 15 साल तुम जेल में बिताने वाले हो अपने साथियों के साथ। पुलिस, ध्रुव के माँ बाप पुलिस लेकर आ गए। मम्मी, ध्रुव तू ठीक तो है ना? तू बचकर भाग कैसे आया? मुझे नागराज ने बचाया। नागराज कौन है? सत्यानाश, मेरी सारी मेहनत पानी में मिल गई। ध्रुव वापस अपने माता पिता के पास पहुंच गया है। इसका अतीत फिर से सामान्य हो गया है और मेरी योजना चौपट हो गई है। सन 2006 वर्तमान, मेरी सारी योजना चौपट हो गई। हम यहाँ पर नागराज और ध्रुव के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। मैं इस पोशाक में क्या कर रहा हूँ और नागराज प्लास्टिक के खोल में क्यों है? मेरी संधि शक्ति खत्म हो गई है, सब कुछ सामान्य हो गया है, मेरी योजना चौपट हो गई है। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बदला ले सकता हूँ। यही मौका है तुम दोनों के लिए अपना बदला लेने का। रोबो और मिस किलर, मार डालो ध्रुव और नागराज को। लेकिन तभी पुलिस आ रही है, भागो यहाँ से। तुम भी यहाँ से भागो। तंत्रा और काली शक्तियाँ पाने का कोई नया तरीका ढूंढो। गोरखनाथ, तो तूने की है नागराज की मदद, पर मैं वापस आऊँगा। मैं तुमको इस कैद से आज़ाद करता हूँ नागराज। ध्रुव, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और नागराज यहाँ पर क्यों आया है? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पापा, ये फोर्स क्यों? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है जैसे कि मैं नींद से जागा हूँ। अब सब कुछ सामान्य हो गया है। मैं इस घटना से प्रभावित हर प्राणी के दिमाग से इस घटनाक्रम को मिटा दूंगा। और फिर ये लो नागराज, मेरी तरफ से एक उपहार स्वीकार करो, एक न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर तो बहुत पुराना, 1983 का, और इसमें हमारी पहली मुलाकात का जिक्र है। ध्रुव, दिखाओ दिखाओ। इसी वक्त कहीं दूर पर सफलता मैंने कर छोड़ा, किरणें को सफलतापूर्वक बना लिया है। अब मैं बनाऊंगा एक म्यूजियम और मेरे इस म्यूजियम में शामिल होंगे ब्रह्मांड रक्षक। समाप्त।